हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रकार की ऐसी मेथडोलॉजी है या इसको हम लोग पैराडिगम बोल सकते हैं, जहाँ पे हम किसी प्रोग्राम को क्लासेज और ऑब्जेक्ट की सहायता से हम लोग डिजाइन करते हैं। तो अगर आपसे कोई सिंपली पूछे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या समझते हो, तो हम यही बताएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रकार की ऐसी मेथडोलॉजी अथवा ऐसा प्रोग्रामिंग पैटर्न होता है जहाँ पे हम किसी भी प्रोग्राम को क्लासेज और ऑब्जेक्ट की सहायता से हम लोग डिजाइन करते हैं। इसके अलावा हम ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि जहाँ पे हम मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत किसी भी प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं, जबकि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम लोग हम लोग किसी प्रोग्राम को फंक्शंस के रूप में अथवा मॉड्यूल के रूप में हम लोग डिवाइड करते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी प्रोग्राम को या किसी प्रॉब्लम को सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के रूप में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स ए रियल वर्ड एंटिटी सच एज पेन, चेयर, टेबल, इट्स etc। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रियल वर्ड एंटिटी होता है। रियल वर्ड एंटिटी का मतलब ये हो गया कि जो इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि जिसके पास स्टेट होता है और बिहेवियर होता है ना। आप कह सकते हो इसको दूसरी भाषा में, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप यहाँ पे इस चीज को ऐड कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, इन हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, अदर वर्ड इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वी कैन से दैट an object is an entity that has state। स्टेट को आप लोग एट्रीब्यूट बोल सकते हो। एट्रीब्यूट that has attribute that has state and behavior। बिहेवियर को हम लोग फंक्शनैलिटी भी बोल सकते हैं, है ना। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक प्रकार की एंटिटी होती है जो कि जिसके पास स्टेट होता है और बिहेवियर होता है। स्टेट को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, स्टेट को हम लोग यहाँ बोल सकते हैं एट्रीब्यूट, या और बिहेवियर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शनैलिटी। जैसे जैसे अगर हम पेन की बात करें, हमने पेन को कहा है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो पेन का स्टेट या पेन का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है। अगर हम पेन के एट्रीब्यूट की बात करें तो पेन का प्राइस, पेन का नाम, पेन का कलर, ये सब क्या हो गए, ये सब पेन के एट्रीब्यूट हो गए। और पेन की फंक्शनैलिटी क्या होती है, पेन का यूज करते हुए किस लिए किया जाता है। तो पेन के फंक्शनैलिटी की बात करें तो पेन पेन की फंक्शनैलिटी होती है राइट करना। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासेज की, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हमने आपको बताया है कि यह एक प्रकार की ऐसी मेथडोलॉजी है। यहाँ पे मेथडोलॉजी शब्द का क्या मतलब है। ये जो मेथडोलॉजी शब्द है, इसका मतलब है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मेथड प्लस टेक्निक्स। आप मेथडोलॉजी को बोल सकते हो मेथड प्लस टेक्निक्स। आप बोल सकते हो मेथड्स को यहाँ पे मेथड्स प्लस टेक्निक्स। अब मेथड और टेक्निक
के अंतर बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। अगर हम लोग मेथड और टेक्निक की बात करें तो मेथड को ही सी में हम लोग फंक्शन बोलते थे, और सी प्लस प्लस में उसी चीज को मेंबर फंक्शन कहा गया। तो फंक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, जिसको हम इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। फिर से समझिए, मेथड क्या होता है? मेथड या सॉरी, मेथड अथवा फंक्शन। तो हम फंक्शन की बात करें, हम फंक्शन को सी में भी बता चुके हैं कि फंक्शन इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, जिसको हम इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। और जितने भी मेथड्स होते हैं उनको बनाने का एक टेक्निक्स होता है ना। तो हम कह सकते हैं जो मेथडलॉजी होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मेथड्स प्लस टेक्निक्स, है ना। टेक्निक्स एक तरीके का प्रोसीजर होता है जिसके अंतर्गत हम किसी मेथड को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। मेथड को क्रिएट करने के लिए हमको टेक्निक्स यूज करना होता है, बिना टेक्निक के कोई मेथड हम क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। तो फिर से एक बार हम इसको वेरीफाई करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हो, तो हम यही बताएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रकार की ऐसी मेथडोलॉजी होती है जहाँ पे हम किसी क्लास को ऑब्जेक्ट की सहायता से बनाते हैं। दूसरी चीज, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत किसी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे। जबकि प्रोसीजरल में क्या होता था, हम फंक्शन के रूप में ट्रीट करते थे अथवा प्रोसीजर के रूप में ट्रीट करते थे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हमने बताया ऑब्जेक्ट एक प्रकार की रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जिसके पास स्टेट होता है और बिहेवियर होता है ना। स्टेट का मतलब मैंने बताया एट्रीब्यूट, और बिहेवियर का मतलब मैंने बताया फंक्शनलिटी। और इसके यूज से फायदा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसकी सहायता से सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट और उसका मेंटेनेंस दोनों ही क्या हो गए, आसान हो गए। इसकी सहायता से ऊप्स जो हमको फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे ऑब्जेक्ट का फीचर हो गया, क्लास का फीचर हो गया, इनहेरिटेंस का फीचर हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर हो गया, एब्स्ट्रैक्शन का फीचर हो गया। ये हमको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिनकी सहायता से बना हुआ जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट दोनों ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। हेलो। अगर हमसे कोई पूछे, चलिए ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी में तो समझ में आ गया कि हाँ बाइक का प्राइस, बाइक का नाम, है ना। अगर बाइक एक ऑब्जेक्ट है तो उसका प्राइस, उसका नाम, उसका मॉडल नंबर, वो तो हो गया उसका एट्रीब्यूट। फंक्शनलिटी की बात करें तो ड्राइविंग उसकी फंक्शनलिटी में आ गया। लेकिन अगर प्रोग्राम के बेसिस पे अगर हमको बताना हो कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, तो हम बताएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर होगा इंस्टेंस वेरिएबल, जिसको हम लोग डाटा भी बोल सकते हो। इंस्टेंस वेरिएबल यूज होगा एट्रीब्यूट के रूप में, अथवा सॉरी, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है यहाँ पे मेंबर वेरिएबल कहा जाएगा। सी प्लस प्लस में मेंबर वेरिएबल, जो क्लास का मेंबर वेरिएबल होगा और जो मेंबर फंक्शन होगा, है ना। फंक्शन जो मेंबर फंक्शन होगा वो आपका बिहेवियर होगा, और जो मेंबर वेरिएबल होगा, जो क्लास के अंदर वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग मेंबर वेरिएबल बोलते हैं, वो आपका होगा स्टेट और या एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम सी प्लस के जो अंदर जो क्लासेज होंगे उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके अंदर क्या चीजें होंगी, उनके उनका जो स्टेट होगा वो होगा आपका मेंबर वेरिएबल, और अगर बिहेवियर की बात करें या फंक्शनलिटी की बात करें तो वो आपका होगा मेंबर फंक्शन। इस तरीके से हम ऊप्स को आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम ऑब्जेक्ट को एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसका स्टेट होता है और बिहेवियर होता है। स्टेट का मतलब एट्रीब्यूट, स्टेट को ही हम लोग एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, और बिहेवियर को हम लोग बोल सकते हैं फंक्शनलिटी। ये जो ऑब्जेक्ट आपका होता है ये फिजिकल एंटिटी और लॉजिकल एंटिटी भी हो सकता है। फिजिकल एंटिटी कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करता है।
है ना। जबकि अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास एक प्रकार का टेम्पलेट होता है ना। और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तभी होता है जब उस क्लास के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी क्लास के लिए क्या होता है, इंस्टेंस का काम करता है। इंस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जब तक हम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक उस क्लास का कुछ मतलब नहीं है। और क्लास के लिए कभी मेमोरी में स्पेस नहीं बनेगा। जब भी मेमोरी में स्पेस बनेगा तो वो इसके लिए एलोकेट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के लिए एलोकेट किया जाएगा। अब हम दूसरा टर्म जो डिफाइन करेंगे वो है क्लास। अगर आपसे कोई पूछे क्लास क्या होता है तो हम बताएंगे